नमस्कार दोस्तों, फिर एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने आए हुए हैं। एक छोटा-सा टॉपिक है सेल, जो देखने में बहुत छोटा है पर बहुत बड़ा है। जैसे एक वृक्ष का, एक पेड़ का शक्ति स्वरूप एक छोटे से उसके बीज में होता है, उसी तरह एक बैटरी का शक्ति और स्वरूप क्षमता उस सेल में होता है। तो हमारा आज का टॉपिक है सेल। बैटरी कैसी बनती है? बैटरी का मात्रक एम्पीयर घंटा क्यों होता है? तो सेल सेल दो प्लेटों के कनेक्शन के कारण बनाया जाता है। सेलों के कनेक्शन को सीरीज या पैरेलल में करके बैटरी बनाया जाता है। तो सेल का परिभाषा है या सेल का कार्य है, यह एक रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। यह आवेश को रासायनिक ऊर्जा में स्टोर करता है। जब हम किसी बैटरी पर कोई लोड देते हैं तो यह रासायनिक अभिक्रिया होकर आवेश में विघटित होती है। इसके बाद करंट पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो होता है और फ्री इलेक्ट्रॉन नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो होता है। और टाइप ऑफ सेल मेरा है ड्राई सेल, लिथियम सेल, लेड आयन सेल। इसी को एसिड आयन सेल भी कहते हैं। इसका ड्राई सेल का वोल्टेज 1.5 वोल्ट होता है और लिथियम सेल का 3.7 वोल्ट होता है और लेड एसिड सेल का एक सेल का वोल्टेज 2 वोल्ट होता है। इसमें जो पॉजिटिव ड्राई सेल में प्लेट का यूज होता है कार्बन रॉड होता है। नेगेटिव जो प्लेट होता है वो जिंक होता है। लिथियम में लिथियम मेटल ऑक्साइड होता है और नेगेटिव टर्मिनल कार्बन होता है। इसी तरह लेड आयन सेल में पॉजिटिव टर्मिनल लेड ऑक्साइड और नेगेटिव टर्मिनल स्पंजी लेड PbO2। इलेक्ट्रोलाइट की बात करें तीनों सेल में इलेक्ट्रोलाइट की बात करें तो इसमें हमारा जो होता है अमोनिया क्लोराइड एवं जिंक क्लोराइड। होता है। इसमें इलेक्ट्रोलाइट की बात करें तो लिथियम साल्ट होता है। लिथियम साल्ट। इसमें इलेक्ट्रोलाइट की बात करें तो इसमें हम लोग का होता है सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। यूज जनरली घरेलू वस्तु में
ज़्यादातर खिलौने एवं छोटे-छोटे वस्तु में ड्राई सेल का यूज़ किया जाता है। हमारे घर में जो बैटरी होता है वो लेड एसिड सेल से बना होता है। हमारे घरों में जो बैटरी बनी होती है वह लेड एसिड आयन सेल का बना होता है। लिथियम सेल जो होता है मोबाइल की बैटरी बनाने में यूज़ किया जाता है। लिथियम सेल का यूज़ मोबाइल की बैटरी बनाने में किया जाता है। बैटरी का एक तरह से ये बेसिक मटेरियल होता है। बैटरी बैटरी एक्चुअल में होता क्या है? बैटरी एक तरह का रासायनिक ऊर्जा के रूप में विद्युत ऊर्जा को स्टोर किया जाता है। बैटरी जो होता है वि विद्युत ऊर्जा को लेकर रासायनिक ऊर्जा के रूप में स्टोर करती है विद्युत ऊर्जा को। फिर उसी विद्युत ऊर्जा को हम रासायनिक ऊर्जा से इन्वर्टर के द्वारा डीसी सप्लाई को एसी सप्लाई में कन्वर्ट करते हैं और रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में लोड लगाने पर कन्वर्ट कर लेते हैं इलेक्ट्रिक उपकरण के द्वारा। तो इसको कह सकते हैं कई सेलों के कनेक्शन को जोड़ना अर्थात सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन करके बैटरी को बनाते हैं। तो हम देखते हैं कि सेलों को सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो क्या बैटरी पर प्रभाव पड़ता है। यदि सेल कनेक्ट कनेक्ट टू पैरेलल सीरीज, हमने यहाँ पर एक सेल बना दिया। ये R ओम का इंटरनल रेजिस्टेंस है। ये ई वोल्ट का इसका वोल्ट है। यहाँ पर टर्मिनल वोल्टेज इस तरह कोई लोड न होने पर ई होगा। यहाँ पर R रेजिस्टेंस है।
यदि लोड को कनेक्ट कर दूं तो V बराबर E टोटल रेजिस्टेंस बराबर R प्लस ER। करेंट E अपान R प्लस स्मॉल r। इस तरह देखते हैं कि एक सेल में इस तरह देखते हैं कि एक सेल में करेंट E अपान R प्लस R एम्पियर फ्लो होती है। सीरीज कनेक्शन सेल्स मतलब कई सेल्स एक साथ हम सीरीज में जोड़ देते हैं। यहाँ पर हमने लोड लगा दिया R N सेल हो गया, यहाँ इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया, बैटरी का टोटल EMF एक सेल का E वोल्ट है, एक सेल का E वोल्ट है तो सीरीज में जुड़ा है तो सभी वोल्टेज एक साथ इंक्लूड हो जाएंगे। एक सेल का E वोल्ट है तो N सेल का कितना वोल्ट होगा तो N इंटू E टोटल रेजिस्टेंस बराबर R प्लस एक सेल का R इंटरनल रेजिस्टेंस है तो N सेल है तो ये डायरेक्टली इंटरनल रेजिस्टेंस जुड़ जाएगा N इंटू R। देन करेंट I बराबर N E अपान R प्लस N इंटू R। ये मुझे करंट मिल गया। ये सीरीज कनेक्शन में बैटरी का करंट मिल गया N इंटू E अपान R प्लस एन आर। अब यदि थोड़ा परिवर्तन करते हैं जैसे इफ मान लेते हैं R का मान NR से अधिक होगा तो I बराबर N इंटू E अपान R। इसे NR का मान R से एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से बहुत कम होने के कारण इसको निगलेक्ट कर दिए, इक्वल 0 के बराबर मान लिए। तो यहाँ पर देखते हैं N इंटू
E/R, जो कि E/R यह एक सेल की करंट है। एक सेल की करंट है। इफ NR का मान इंटरनल रेजिस्टेंस का मान अधिक हो जाए बाय रेजिस्टेंस से, इसको तब जीरो निगलेक्ट कर देंगे। I बराबर N इंटू E/N इंटू R बराबर N/R। इस तरह देखते हैं कि जब हम इंटरनल रेजिस्टेंस का मान की वैल्यू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से अधिक रखते हैं तो करंट का मान वैल्यू है जो कि कम भी है इसके कंपैरिजन में। यहाँ पर ये अधिक है, तो इस तरह कह सकते हैं कि सेल को यदि सीरीज में जोड़ा जाए तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का मान इंटरनल रेजिस्टेंस के मान से अधिक होगा तो हमें मैक्सिमम करंट मिलेगी। मैक्सिमम करंट मिलेगी मतलब अधिक हम लोड लगा सकते हैं। ठीक इसी तरह जब हम सेल को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो क्या होता है तो देखते हैं। ये हमारा इलेक्ट्रिकल सर्किट हो गया। R एक सेल का E वोल्ट है, इंटरनल रेजिस्टेंस R है, पैरेलल में हमारा N सेल कनेक्ट है। बैटरी का टोटल EMF क्योंकि ये पैरेलल में कनेक्ट है तो इसमें एक सेल का जितना वोल्टेज होगा उतना सभी सेलों में होगा, इसलिए E वोल्ट हो गया। बैटरी का टोटल रेजिस्टेंस
रेजिस्टेंस। तो इससे पहले हम सेलों का जो पैरेलल में कनेक्शन है उसका रेजिस्टेंस ज्ञात कर लेते हैं। आर एस अपान 1/r प्लस डॉट डॉट एन। आर एस बराबर ये हो जाएगा यहाँ पर n/r, r/n। तो यहाँ पर टोटल बैटरी का रेजिस्टेंस हो जाएगा R प्लस r/n। तो करेंट वोल्टेज E अपान R प्लस r/n बराबर E अपान NR प्लस R बटा के n बराबर n इंटू E NR प्लस R। ये हो गया बैटरी का करंट। इफ NR का मान इंटरनल रेजिस्टेंस से अधिक हो, इंटरनल रेजिस्टेंस निगलेक्टेड 0, I बराबर n इंटू E अपान n इंटू R। n से n खत्म हो गया, n अपान R यह करंट हो गया। इफ अगर इंटरनल रेजिस्टेंस का मान हमारा Y प्रतिरोध से अधिक हो, NR इक्वल 0, I बराबर n इंटू E अपान R या n इंटू E अपान R, जो कि यह एक सेल का करंट है। एक सेल का करंट इतना मान है तो n सेल का मान n टाइम बढ़ जाएगा। इस कारण इसका मान अधिक हो जाएगा, इसका मान कम हो जाएगा। इस तरह फाइनली देखते हैं कि जब सेल को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो यदि इंटरनल रेजिस्टेंस का मान अधिक हो जाए एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के मान से, तो मैक्सिमम करंट फ्लो होगी, अर्थात मैक्सिमम लोड बैटरी लेगी। फिर तीसरा टॉपिक है बैटरी का मात्रक एम्पियर आवर्स मतलब घंटा
में क्यों लेते हैं? तो इसका सीधा-सा कारण है कि जब बैटरी को हम लोग चार्ज करते हैं, तो ये रासायनिक ऊर्जा के रूप में स्टोर होता है। तो स्टोर होता है जब इसको फिर हम विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं, तो ये विघटन होने के कारण आवेश के रूप में पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल पर चार्ज फ्लो होता है। इसी कारण से बैटरी का मात्रक एम्पीयर आवर में लेते हैं। इसका कारण रासायनिक ऊर्जा ऊर्जा स्टोर के विघटन के कारण आवेश आवेश होता है, जो कि पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल पर पॉजिटिव पर पॉजिटिव आवेश, नेगेटिव पर नेगेटिव आवेश जाता है। इसी कारण से बैटरी का एम्पीयर आवर्स में यूनिट होता है। Q आवेश बराबर I इंटू टी। I करेंट, T टाइम, क्योंकि आवेश की मात्रा अधिक होने के कारण टाइम को सेकंड में न लेकर घंटा में लेते हैं। चौथा है 200 AH बैटरी। इसका क्या मतलब है? पहली बात, जो AH है ये तो इसकी क्षमता है कि ये 200 AH का बैटरी है। इसका यही मतलब है, यही मीनिंग है, यदि 200 एम्पीयर का लोड बैटरी पर लगा दें पर लगा दें तो बैटरी 1 आवर में डिस्चार्ज हो जाएगी। डिस्चार्ज हो जाएगी। इसी तरह कम लोड पर देखते हैं। 50 एम्पीयर लोड है तो कितना समय बैटरी चलेगी? तो यहाँ पर 200 बटा के 50 AH अपान ए से ए खत्म, एम्पीयर खत्म हो गया, इसलिए इस तरह 4 आवर्स 4 घंटा चलेगी। इसका यही मतलब है। इसी तरह जो लिथियम आयन बैटरी होती है, जो मोबाइल की
बैटरी होती है उसकी क्षमता लिथियम आयन बैटरी की क्षमता मिली एम्पियर एएच में होती है। क्योंकि मोबाइल के जो फंक्शन है, जो उसमें कार्ड लगे होते हैं, उसमें मिली एम्पियर का ज़रूरत होता है। इसीलिए बैटरी की जो क्षमता होती है मिली एम्पियर एएच में होती है। इस तरह हमने सेल को इस टॉपिक को कवर किया, जो एक छोटा टॉपिक देखने में लग रहा था, पर एक जैसे शुरू में हमने बोला था कि एक वृक्ष जो हमें दिखता है बाहर से, उसका रूपरेखा, उसका गुण उसके बीज में निहित होता है। उसी तरह हम बैटरी की जो क्षमता है, कैपेसिटी है, जो लोड है, कितना वो लोड लेगा, कितना लोड नहीं लेगा, कितना टाइम चलेगा, वह निर्भर करता है उसके सेल पर। तरह देखा। थैंक यू। अभी तक आपने इस वीडियो को देखा, अच्छा लगा तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। इसी तरह छोटे-छोटे टॉपिक हम आपके साथ साझा करेंगे, शेयर करेंगे। थैंक यू।